औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पे हमने जो है वो ये बताना है कि कौन से हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाय द ओवरीज रेगुलेट्स फीमेल ट्रेट्स सच एज। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि ओवरीज से प्रोड्यूस होता है और ये रेगुलेट करता है फीमेल्स के जो ट्रेट्स हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, फैट डिस्ट्रीब्यूशंस, थाइज एंड बटक्स, ऑनसेट ऑफ मेसेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ट्रिगर्स ऑफ ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन, हम इसकी हेडिंग डालेंगे ट्रिगर्स फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को क्या चीज जो है वो ट्रिगर करती है, क्या चीज जो है वो स्टार्ट करती है, कौन सी चीज, किस चीज के जरिए से ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो मिड साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले रप्चरिंग द मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं मेच्योर होने के बाद। उसके बाद उसमें से एग जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं, रिलीजिंग द एग इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और ये जो एग है ये फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन स्टार्ट कर देता है उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। आफ्टर ओव्यूलेशन द कॉर्पस ल्यूटियम रिमेंट ऑफ द फॉलिकल सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लग जाते हैं। थिकन द यूटेरियन लाइनिंग फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन, इनहिबिट फर्दर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो जो है वो उसमें इम्प्लांटेशन अगर होता है तो उसमें जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है और इनहिबिट फर्दर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो ओव्यूलेशन होती है वो मजीद जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल प्रोडक्शन। स्पर्म सेल प्रोडक्शन का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इस प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस वेयर स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स डिवाइड मियोसिस, मियोसिस के जरिए से स्पर्मेटोगोनिया में जो डिवीजन है वो होती है। स्पर्मेटिड्स मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटिड्स जो है वो आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के यानी सेल डिवीजन के बाद, मियोसिस की जो सेल डिवीजन होती है उसके बाद स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑकर्स इन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, और जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं वो टेस्टिस की जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें जो है वो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सी साइट है जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स विद इन द टेस्टिस सपोर्टेड बाय सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के जरिए से जो है वो नरिशमेंट होती है और टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लाइडिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन साइट्स इन फीमेल। फीमेल की जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो कहाँ पर होती है। तो वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन है, इसकी हम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन अकर इन द फेलोपियन ट्यूब्स oviducts where sperm meets the egg and the zygote forms and moves to the uterus for implantation. Question है, what is genetic outcome of offspring produced through asexual reproduction। asexual reproduction के जरिए से क्या जेनेटिक आउटकम होता है। तो हमें ये चीज़ पता है कि asexual reproduction में माइटोसिस के जरिए से ये रिप्रोडक्शन होती है। चूंकि इसमें मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता है लिहाजा इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी नहीं होता है। तो हम इसके ये 2 पॉइंट्स राइट करेंगे। No genetic recombination occurs. Mitosis is the primary cell division method. Question है, what role does the scrotum play in the reproductive system of a male rabbit। तो मेल रैबिट में स्क्रोटम का क्या रोल होता है ये बताना है हमें। इसमें स्क्रोटम जो है वो रेगुलेट करता है टेस्टिक्यूलर टेम्परेचर को, कीपिंग द टेस्टिस स्लाइटली कूलर, टेस्टिस को
कूलर रखता है। देन बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में एंश्योरिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन हो सकती है उसको इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट्स इज द टिपिकल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन साइट इन फीमेल रैबिट्स में जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है वो फैलोपियन ट्यूब है। ओविडक्ट्स में जो होती है सिमिलर टू ह्यूमंस की तरह से ही फैलोपियन ट्यूब में फीमेल रैबिट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वेयर स्पर्म ट्रेवल्स टू बीट द एग, जहां पर स्पर्म ट्रेवल करते हुए एग के साथ जो है वो मिलते हैं एंड जाइगोट फॉर्म होता है, और जब ये जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो ये यूट्रस में मूव कर जाता है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे यूनिट नंबर 6 के। मजीद यूनिट्स के बुक एक्सरसाइज और लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।